नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम 40 क्वेश्चन तक का आंसर दे चुके हैं। अब इस वीडियो में हम 41 का आंसर देना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये बीईओ एग्ज़ाम के फर्स्ट मीटिंग के सीरीज़ बी का क्वेश्चन का मैं क्रम बता रहा हूं। तो 41 पे है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर होगा ए 93.3 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है 42। इसमें क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो 42 का देखिए, उपाधियों का निषेध जो है उसका मिलान होगा अनुच्छेद 18 से, और उसके बाद है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसका उपाधियों इसका धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का मिलान होगा अनुच्छेद 26 से, और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण का मिलान होगा अनुच्छेद 29 से, और शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 का से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये 43 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है ए। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही हैं। इसमें 44 देखते हैं। 44 में क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्राप्त हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय एवं राज्य दोनों सरकारों को प्राप्त हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से सूची मिलान से संबंधित है। ये क्वेश्चन नंबर है 45 और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको मिलाकर के बता देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, इसका संबंध है अनुच्छेद 51 गा से। उसके बाद है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, इसका संबंध है अनुच्छेद 51 का छा से, चौथे से। और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, इसका संबंध है अनुच्छेद 51 का जा से। और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, इसका संबंध है अनुच्छेद 50 से। अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? तो इसका एक सीरीज बनाई गई है 4, 10, फिर डैश, 82, 244 और 730। तो इसमें भरना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 46 का सी, 28 इसमें आएगा सही आंसर। और 47 का क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है। तो डी का ई से क्या संबंध होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, बहू का संबंध होगा। ये सही हो जाएगा। और 48 है, यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को कुछ दिया गया है, ERMBCED लिखा जाता है, तो निम्नलिखित माह में किसे ERMBVENO से लिखा जाएगा? तो ये नवंबर से संबंधित है। तो इसका 48 का डी आपका सही हो जाएगा। और 49 है, यदि समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। अगला प्रश्न है 50। इसका निम्नलिखित श्रेणी में x का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 इसका सही क्वेश्चन आंसर होगा। और 51 है, रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। और अब 52 पे आ जाते हैं। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोनेरू हम्पी। और 53, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। और 54 में निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर। और 55 है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी।
अब 56 में देख लेते हैं, इसमें फिर से सूची मिलान करना है। तो इसमें चमेरा, इसका सही उत्तर होगा, मैं बता दूं पहले, आपका सही उत्तर है डी, ऑप्शन नंबर डी। तो चमेरा का सही मिलान होगा जलीय ऊर्जा से। ग्वाल पहाड़ी का सही मिलान होगा सौर ऊर्जा से। और कुदानुकलम का सही मिलान होगा आणविक ऊर्जा से। और पतरातू का सही मिलान होगा तापीय ऊर्जा से। अब 57, इसमें कथन और कारण है। तो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है, जो कि गलत है, 326 करोड़ टन है। और कारण आर है, देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड व उड़ीसा में पाया जाता है। तो ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर टी में सही हो जाएगा। इसमें ए गलत है परंतु आर सही है। अब 58 देख लेते हैं। 58 में सूची मिलान आ गया है। तो इसका 58 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो मैं बता देता हूं आपको। तो जरबा, इसमें जो ए नंबर पे है उसका जरबा का मिलान होगा अंडमान और निकोबार से। और कुकी का मिलान होगा मध्य प्रदेश से, कुकी का मिलान होगा मणिपुर से। और थारू का मिलान होगा उत्तर प्रदेश से। और गोंड का मिलान होगा मध्य प्रदेश से। अब 59 क्वेश्चन का आंसर मैं क्लियर नहीं कर पाया हूं, इसलिए इसको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन मैं बता देता हूं। भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। और दूसरा है 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, अभी बाद में इसको बता देंगे। और 60 नंबर प्रश्न है, इसमें भी सूची मिलान है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसको मैं बता देता हूं। नोकरेक का सही संबंध है मेघालय से। और मानस का संबंध है, नोकरेक का संबंध है केरल से। और मानस का संबंध है मेघालय से। सॉरी मैं इसको बता रहा हूँ। 60 का ऑप्शन नंबर सी है। और नोकरेक का सही संबंध है मेघालय से। मानस का सही संबंध है असम से। और सिमिलपाल का सही संबंध ओडिशा से है। और अगस्त्य मलाई का सही संबंध असम से है। तो आगे के क्वेश्चंस मैं अभी कुछ देर में फिर से इसको सॉल्व करके आके बताता हूँ। 61 to 80 क्वेश्चन अगले वीडियो में रहेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।